हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्लोबल कैरियर की। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कैरियर नहीं है, ग्लोबल कैरियर, और ये बहुत ही अच्छा कैरियर है जिसको हम लोग बात करते हैं मर्चेंट नेवी या आईएमयू सीटी। तो आईएमयू सीटी और मर्चेंट नेवी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, और अदर जो पॉपुलर कैरियर्स हैं जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो जेई का होता है उसके मुकाबले कितना बेहतर है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट है मैं आज की इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा कि ये एक इकलौता ऐसा कैरियर है, इकलौता तो नहीं कहूंगा लेकिन एक ऐसा कैरियर है जिसमें आप बहुत ही कम उम्र में 1 करोड़ तक का पैकेज एनुअली ले सकते हैं। फिर से सुन लीजिए जो मैं बात कह रहा हूं, 1 करोड़ का पैकेज आप एनुअली इसमें अर्न कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि 1 या 2 स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एक डेफिनेट कैरियर पाथ की तरफ जाएंगे वो डेफिनेटली ये 1 करोड़ का पैकेज ले सकते हैं। तो इस मामले में ये ट्रेडिशनल कोर्सेज से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए तो आज बात करते हैं वर्ड ऑफ द मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी का मतलब होता है कॉमर्शियल। देखिए, नेवी 2 तरह की है। जैसे अगर हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडियन नेवी जो डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है, और दूसरा है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी का मतलब हो गया कार्गो शिप्स हो गए, वेसल्स हो गए, ऑयल टैंकर्स हो गए, यानी कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कॉमर्स होता है, जो बिजनेस होता है, जिसमें बड़े बड़े शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मर्चेंट नेवी। और एक बहुत ही अच्छा कैरियर है। ये प्रेजेंटेशन आपको गाइड करेगा मोस्ट एक्साइटिंग, रिवार्डिंग, चैलेंजिंग कैरियर अवेलेबल। इसमें एक्साइटमेंट भी है, रिवार्ड भी है। रिवार्ड तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, 1 करोड़ तक का एनुअल पैकेज आप ले सकते हैं एट ए अर्लियर स्टेज ऑफ अराउंड 30 ईयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। 30 ईयर्स जो कोर्सेज है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, मर्चेंट नेवी होता क्या है। मर्चेंट नेवी का मतलब है कि हम एक जगह से दूसरी जगह कार्गो, पैसेंजर्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आता है, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है, जो बिजनेस होता है, वो कार्गो शिप्स के जरिए ही होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट नेवी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग और बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं कि आईएमयू सीटी क्या है। तो आईएमयू सीटी का मतलब होता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे जेई का टेस्ट होता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, वैसे ही ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू मैरीन कोर्सेज एंड आईएमयू एंड एफिलेट। तो आईएमयू और उसके जो एफिलेट कॉलेज है उसमें ये मैंडेटरी है कि जितने भी कोर्सेज हैं उनको अगर किसी स्टूडेंट्स को करना है तो उनके लिए मैंडेटरी कोर्स है। तो ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सिलेबस इंक्लूड, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। पीसीएम होना चाहिए 11th एंड 12th में, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड, ये सारा सब चीजें रहेगा। और फिर उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज में। तो ये हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत ही रिवार्डिंग और बहुत ही बढ़िया कैरियर है, बहुत ही चैलेंजिंग कैरियर है। अब बात कर लेते हैं कैंपसेस की। तो आईएमयू के 6 कैंपस हैं। आईएमयू मुंबई, आईएमयू नवी मुंबई, आईएमयू कोची, आईएमयू चेन्नई, आईएमयू विशाखापट्टनम एंड आईएमयू कोलकाता। इसके अलावा आईएमयू से रिलेटेड और भी एफिलेटेड कॉलेज हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जहां से आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये आईएमयू के 6 कैंपस बता दिए, आईएमयू मुंबई, आईएमयू नवी मुंबई, आईएमयू कोची, आईएमयू चेन्नई, आईएमयू विशाखापट्टनम एंड आईएमयू कोलकाता। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 25 ईयर्स है। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब है कि आप 12th के बाद 1-2 साल का गैप भी दे सकते हैं और आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी, एससी, एसटी। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपका रिलैक्सेशन रहेगा। मिनिमम एज जो है 17 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 60% होना चाहिए पीसीएम में। ठीक है, 60% आपका पीसीएम होना चाहिए और 50% इंग्लिश में होना चाहिए। ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स नॉर्मल फिट होना चाहिए। भाई आपको सी पे सेलिंग करनी है तो उसके हिसाब से आपको फिटनेस होनी चाहिए। आपका एक फिटनेस का सर्टिफिकेट है, वो एक मैंडेटरी होता है जो आप डीजी शिपिंग के जो डॉक्टर्स है प्रेफर्ड, उनसे आपको लेना होता है आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, नो आई मॉर्बिड कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फिजिकल कंडीशन के लिए। बाकी कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपका एक टेस्ट होता है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो ये बेसिक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
तो जो भी स्टूडेंट 10+2 में पीसीएम लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। जैसे नॉर्मली आज के समय में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं 10+2 के बाद, मोस्टली दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई। अब जेई एक बहुत ही टफ कंपटीशन क्यों है उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, और ये उसके मुकाबले क्यों ईजी है, क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला कोर्स है बीएससी नॉटिकल साइंस, बीएससी शिप बिल्डिंग रिपेयर, बीबीए लॉजिस्टिक एंड ई कॉमर्स, बीबीए मैरीटाइम लॉजिस्टिक, बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग एंड बीटेक नेवल आर्किटेक्चर। तो यहां पर ये जो 3 कोर्स हैं ये मैंने आपको हाईलाइट किए। इसके अलावा एक और कोर्स होता है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, है ना, डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, विच ऑल्सो लीड्स टू द बीएससी नॉटिकल साइंस। फर्क ये होता है कि डीएनएस के बाद आप तुरंत शिप पर जॉब कर सकते हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस 3 ईयर का, बीटेक 4 इयर्स का, और बीटेक नेवल आर्किटेक्चर भी है 4 इयर्स का। इसमें से ये 2 कोर्सेज काफी बढ़िया कोर्सेज हैं एज कंपेयर टू अदर कैरियर ऑप्शन अवेलेबल। तो आज के इसमें हम लोग इन 2 मेजर कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, बीएससी नॉटिकल साइंस और बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग। अब देखिए जहां मैं बात कर रहा हूं कि आईटीज के लिए आपका अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स अगर नए आईटीज को इंक्लूड भी कर लें और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड है उसके मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत ही टफ कंपटीशन है। और यहां पर 50 to 60,000 स्टूडेंट ही, 50,000 से 60,000 स्टूडेंट ही आपका क्या होता है फॉर्म भरता है, और उसमें अराउंड 15,000 क्वालिफाई करता है। नंबर ऑफ सीट्स अगर हम ध्यान से देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर और नंबर ऑफ क्वालिफाइड, ये जो रेशियो है ये बहुत ही लो है एज कंपेयर टू आईआईटीज एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम। जैसे नीट की बात करें, आईआईटी की बात करें, तो वहां पर ये एग्जाम क्या है, वहां पर ये चीजें काफी मुश्किल हो जाती है। यहां पर भरते ही काफी कम लोग हैं, 50 से 60,000, और सिर्फ 15,000 उसमें से निकल जाते हैं। तो 15,000, 50,000 में से 15,000, आप सोच के देखिए कितना इजी कंपटीशन है। तो चलिए आगे और बात करते हैं इस पर। अब एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। ड्यूरेशन जो है इसका 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का पेपर है। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स, फिजिक्स 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 50 मार्क्स एंड जीके एंड एप्टीट्यूड 50 मार्क्स। ये 3 मेजर पोर्शन है। केमिस्ट्री वेटेज कम है 25 मार्क्स, इंग्लिश का वेटेज भी कम है 25 मार्क्स। तो मेजर वेटेज आपका किसका है, फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का है और जनरल एप्टीट्यूड का है। तो ये 3 मेजर क्राइटेरिया है, और करेक्ट आंसर पर +1 है और रॉन्ग आंसर पर -0.25 है, यानी नेगेटिव मार्किंग है लेकिन काफी कम है, +1 और -0.25, तो 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए अगर हम सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स में 10+2 का जो सिलेबस है सीबीएसई का ऑलमोस्ट वही है, केमिस्ट्री में भी वही है, मैथमेटिक्स में भी सिलेबस वही है। जनरल एप्टीट्यूड में आपको जीके, रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। बेसिक रीजनिंग में जैसे कैलेंडर टेस्ट हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और इंग्लिश का जो कॉमन सिलेबस है, सिनोनिम, एंटोनिम्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एरर्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो कुल मिला के पेपर जो है वो भले ही सिलेबस आपको लग रहा हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो इजी है एज कंपेयर टू जेई एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बेसिक लेवल के यहां पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब जैसे जेई में आपको 2 साल की तैयारी, 11th और 12th की तैयारी करेंगे और उसमें भी एक्सट्रीम तैयारी करेंगे, तब जाके एक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका यहां पर होगा। लेकिन यहां पर अगर आप 6 से 8 महीने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, 6 to 8 मंथ्स, इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और ये बात आप जितने भी लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, जो लोग सेलेक्टेड हैं, अगर कहीं आपकी जानकारी में, तो आप उनसे मिलकर पूछ भी सकते हैं। और इजी एग्जाम है, और कोई भी मर्चेंट नेवी का कोर्स करके या मर्चेंट नेवी का बीटेक कोर्स करके आपको देखेंगे कि वो घर पर नहीं बैठा हुआ। इवन आईटीज में भी अगर हम लोग बात करें, स्टैट की बात करें, तो प्लेसमेंट 100% नहीं, बट यहां पर 100% प्लेसमेंट है। तो कहीं कहीं तो आपको क्या है, कोर्स स्टार्ट होने से पहले, इकलौता ऐसी जगह है जहां पर कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही आपको जॉब की गारंटी है, यानी जॉब लेटर मिल जाएगा, जिसको आप स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम कहते हैं। ये किसी और अदर कोर्स में नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं कि भाई मुझे किस चीज के लिए तैयार होना है, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा जरूर, ठीक है, कि मुझे आईआईटी के लिए तैयारी करनी है कि मुझे मर्चेंट में। अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग इज द बेस्ट कैरियर ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ। चलिए आगे बात करते हैं इस पर। अब देखिए कोर्सेज स्पेसिफिक डिटेल की बात करते हैं। देखिए किसी भी शिप में 2 चीजें होती है, एक इंजन साइड और डेक साइड, ठीक है।
इंजन साइड का मतलब है वहां पर इंजन से रिलेटेड जिसको जो सबसे एक्सट्रीम पोस्ट होती है वो चीफ इंजीनियर, और जो डेक साइड है उसमें कैप्टन होती है। तो जो बीएससी नॉटिकल साइंस है इस लीड्स टू द पाथवे टू द कैप्टन ऑफ द शिप। 3 ईयर का रेजिडेंशियल कोर्स है, नेविगेशन पर फोकस करते हैं, कार्गो हैंडलिंग और सीमैनशिप पर फोकस करते हैं, ठीक है। सेम चीज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ठीक है, 1 ईयर का कोर्स है प्लस 1.5 ईयर की आपकी ऑनबोर्ड ट्रेनिंग है। 1 ईयर के बाद ही आप जॉब प्लेस है, और दिस कोर्स इज लीड्स टू द डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, स्पॉन्सर्ड बाय शिपिंग कंपनीज, बहुत सारी शिपिंग कंपनी है, और ये बीएससी नॉटिकल साइंस की तरफ क्या हो जाता है, आपको ले जाता है, ठीक है। मतलब डीएनएस करेंगे तो भी आपको बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाएगी आफ्टर क्लियरिंग द ट्रेनिंग एंड 18 months ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आफ्टर ए सर्टेन एग्जामिनेशन विच यू हैव टू क्वालिफाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद जो सबसे पॉपुलर कोर्स है वो है बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है ये बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग। 4 ईयर का रेजिडेंशियल कोर्स है, प्रपल्शन मेंटेनेंस एंड शिप सिस्टम, आइडियल फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंथुजियास्ट। तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का ज्यादा फोकस रहता है, तो जो लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल साइड में इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। बेहतरीन इसलिए है क्योंकि हम अगर कंपेयर करेंगे आगे तो हम देखेंगे कि भाई अराउंड अगर आप मान के चलिए 16 से 17 साल में, अगर मान लूं मैं 17 से 18 साल में आप 12th करते हैं, 4 साल का आपका बीटेक है, तो अराउंड 22 ईयर्स में, 21 to 22 ईयर्स में आप ये बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आफ्टर 8 ईयर, अराउंड 7 to 8 ईयर आप चीफ इंजीनियर बन जाते हैं, और एक चीफ इंजीनियर की जो सैलरी है 8 लाख पर मंथ है, 8 to 9 lakhs। तो अराउंड 1 करोड़ का जो पैकेज की बात कर रहा हूं वहां पर आप आ सकते हैं, और ये सिर्फ पॉसिबल होगा 29 से 30 साल में। तो 30 साल की एज जो एक यंग एज है, तो 28, 29, 30 ईयर्स भी अगर हम मान लें तो 30 ईयर्स में यू विल गेट 1 करोड़ पैकेज। इट इज वेरी वेरी गुड और बहुत ही रिवार्डिंग है। कोई और ऐसा कैरियर नहीं है जहां पर आप इतना श्योर हैं कि 30 साल की एज में आप 1 करोड़ का पैकेज ले सकते हैं। सोच के देखिए, 30 साल की एक सिंपल छोटी सी एज में आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल सकता है। अगर आप उसके पीछे देखिए, आईटी इज ऑल्सो गुड, बट क्या है उसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत और बहुत ज्यादा टैलेंट की जरूरत है। लेकिन यहाँ की मीडियोकर बच्चा भी, एक जो मिडिल बच्चा है, जो एवरेज स्टूडेंट है, वो भी IMU-CET का एग्जाम क्रैक करके यहां तक पहुंच सकता है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए कुछ आपको अलग से कुछ करना है, या बॉस या जॉब में प्रमोशन के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने, उसके लिए आपको एग्जाम देना, उसके लिए एक सर्टेन पाथ, एक रूटीन है, एक स्टैंडर्ड है, एक फॉलो है। उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप हर आदमी यहां पर, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के लिए जैसे लोगों के मन में परसेप्शन है कि भाई बॉस को खुश करना होगा या कुछ ऐसा करना होगा, ये काम करना होगा, वो काम, कुछ भी नहीं। इसके लिए पूरा एक सर्टेन रिटर्न पाथवे है, उसको आपको फॉलो करना है, और हर आदमी जो ये बीटेक करके उस पाथ तक पहुंच सकता है। तो चलिए आगे और डिस्कस करेंगे इस बात पर। अब देखिए फी की बात कर लें तो अराउंड 4 ईयर में आपकी 11 से 12 लाख रुपए। तो अराउंड इंजीनियरिंग में अगर हम आईटी की बात करें या किसी और की बात करें तो अराउंड इतनी ही फीस लगती है। बीएससी में 8 से 8.5 लाख, डीएनएस में 2 से 3 लाख। अब इसी ट्यूशन फीस है, इसमें अदर चार्जेस होंगे, और फीस जो है वो वेरी, फीस जो है वो एट पार है, ऐसा नहीं कि फीस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अदर कोर्सेज के मुकाबले। तो नॉर्मल फीस है इतनी फीस। अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्वालिफाई करके कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करते हैं, चाहे वो NIT हो चाहे JEE हो, तो वहां भी आपकी इतनी फीस अराउंड लगेगी। तो फीस के मामले में एट पार है, लेकिन रिवार्ड के मामले में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही अनमैच्ड है। अब प्लेसमेंट की बात कर लें, गारंटेड जॉब प्लेसमेंट है, इसमें मिलना ही मिलना है। हाई प्लेसमेंट रेट मान के चलिए 90 to 95%, मेरे हिसाब से 100% है। अब इसमें स्पॉन्सरशिप की जो बात की, स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि कोर्स शुरू होने से पहले ही आपको जॉब ऑफर मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो एश्योर जॉब है, पॉस्ट ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, ग्लोबल डिमांड, इंश्योर जॉब स्टेबिलिटी। अब ग्लोबल डिमांड है, ये कैरियर जो है वो ग्लोबली कैरियर है, ये डोमेस्टिक कैरियर नहीं है, ये ग्लोबल कैरियर है।
एक्सपीरियंस ऑफिसर कैन वर्क वर्ल्ड वाइड। जो एक्सपीरियंस ऑफिसर है दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया रहें, चाहे यूके रहें, चाहे दुबई रहें, चाहे यूएसए रहें, चाहे फ्रांस रहें, चाहे स्पेन रहें, कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं। यही इस कैरियर की सबसे खास बात है। हाई इनकम पोटेंशियल, स्टार्टिंग आफ्टर बीटेक, तुरंत ही आप इस पे बैंड में आ जाएंगे। इसके बाद थर्ड ऑफिसर, इस पाथ को हम करेंगे 1.2 से 2.5 लाख। कैप्टन और चीफ इंजीनियर, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर जो लिखा हुआ है ये पर मंथ है, ये एनम नहीं है, इससे याद रखिएगा। और सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है, टैक्स फ्री इनकम है। अगर आप 10 लाख के पे बैंड पर हैं या 10-20 लाख के हैं तो आपको इनकम टैक्स भरना है। और इनकम टैक्स भरने के बाद अगर आप जानकार है तो आपको पता है कि आपके ऑन बोर्ड सैलरी या इन हैंड सैलरी कितनी रह जाएगी। लेकिन यहां पर ये क्या है, टैक्स फ्री इनकम है बिल्कुल। हाँ, मैंडेटरी है कि 182 प्लस डे स्पेंड आउटसाइड द कंट्री होना चाहिए। तो इतना तो आप करते ही करते हैं, 6 मंथ का आपका है ही है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है कि जितना आपसे ये कहा जा रहा है इसमें ऐसा नहीं कि कुछ कटेगा वटेगा, आपके हाथ में नेट उतना ही आना है। तो 1 करोड़ की जो मैं बात कर रहा हूं, अगर 1 करोड़ का पैकेज की कोई बात करता है तो 1 करोड़ के पैकेज में मतलब ये है कि उसमें आपका टैक्सेस कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, वो कट जाएंगे। इन हैंड की अगर बात करेंगे तो बहुत ही कम आएगा, लेकिन यहां पर इन हैंड आपका उतना ही आएगा। तो ये एक बहुत ही शानदार बात है यहां पर, ठीक है। क्लियरली डिफाइंड रैंक्स है। क्लियरली डिफाइंड का मतलब है कि एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपका प्रमोशन होगा और इसमें इधर उधर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरा प्री डिफाइंड है। देखिए पूरा का पूरा एक मेथोडोलॉजी है, उसके हिसाब से पूरा कैरियर डिफाइन किया गया। और जो डीजी शिपिंग है, जो ये बॉडी है जो इस पूरे चीज को देखरेख करती है, उसके सुपरविजन में सारी चीजें होती है। तो इसमें इधर उधर की कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको प्रमोशन के लिए बॉस का कुछ फेवर करना है या ऐसा करना है, ऐसा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने बीटेक किया, उसके बाद 6 मंथ की आपने सी सर्विस की, तुरंत आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। जूनियर इंजीनियर का मतलब जो हम लोग यहां बात कर रहे थे स्लाइड में, कैडेट। तो ये कैडेट बन जाएंगे आप। इसके बाद 3 एडवांस मॉडलर कोर्स, मान लीजिए 6 महीना साल भर लगा। उसके बाद आपने एक एग्जाम क्वालिफाई किया। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप वॉच कीपिंग इंजीनियर, वॉच कीपिंग इंजीनियर का मतलब हो गया आपका जो थर्ड ऑफिसर है वो हो गया आपका। इसके बाद आपने 4 मंथ का प्रिपरेटरी कोर्स, 18 महीने की सी सेलिंग करी। उसके बाद 4 मंथ का आपका प्रिपरेटरी कोर्स है। उसके बाद फिर आप एक एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे, फिर आप क्या बन जाएंगे, सेकंड इंजीनियर। तो देखिए पूरा प्री डिफाइंड पाथ है। आपको इतना बीटेक करना है, बीटेक करने के बाद कुछ ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कोर्स के लिए। कोर्स करिए, एग्जाम क्वालिफाई करिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप प्रमोटेड हो जाएंगे। फिर आप सी पर काम करिए, फिर आपके बाद कुछ कोर्सेज करिए, फिर एक एग्जाम दीजिए और फिर क्वालिफाई करिए। तो सेकंड इंजीनियर आप बन गए 1.5 साल में। उसके बाद फिर आप एक एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे तो आप यू विल बी क्वालिफाइड टू बी चीफ इंजीनियर। तो अगर हम ये बात करें कि भाई 20 साल में या 22 साल मान लीजिए, चलिए 22 ईयर्स में आपका बीटेक कंप्लीट हुआ, 6 महीने ये, 6 महीने और ये मान लीजिए 1 साल, 1 साल के बाद आप ये हो गए 1.5 साल, ये मान लीजिए 1.5 के बाद 6 महीना ये, तो 2 और 1 3 साल में आप यहां पहुंच गए और आप 3 साल में सेकंड इंजीनियर बन गए। फिर 1.5 साल की आपकी ट्रेनिंग, 2 महीना ये, 2 साल और मान लीजिए 5 ईयर हो गया। 5 ईयर के बाद आपने फिर 1.5 साल की ट्रेनिंग और ये एग्जाम क्वालिफाई किया, अराउंड 7 to 8 ईयर्स लग रहे हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यही चीज होगी 22 से 8 अगर आप जोड़ेंगे तो 30 साल हो गए आपके करीब करीब। तो 30 साल में आप एज ए चीफ इंजीनियर, और चीफ इंजीनियर जो स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूं मैं, ये फाइनल सैलरी नहीं है, स्टार्टिंग सैलरी। और ये सैलरी अराउंड इतनी रहती है। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ये एक फिक्स्ड पे बैंड टाइप का ही है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनियां, जो भी कंपनियां उनका अपना एक स्ट्रक्चर है और ऑलमोस्ट वो क्या है, लगभग बराबर है। तो स्टार्टिंग सैलरी ही मान के चलिए 1 करोड़ पर एनम है। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे तो आपकी सैलरी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो नो लिमिट्स है, बहुत ही बढ़िया कैरियर है। 30 ईयर्स की एज में आप देख रहे हैं 1 करोड़ के पैकेज तक आप पहुंच गए, और ये टैक्स फ्री है। सबसे ब्यूटी ऑफ द कोर्स इज दिस इज टैक्स फ्री। तो यही एक बहुत अच्छी खास बात है। देखिए अब ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, तो उनको जब अपना कैरियर चुनना है तो उनके लिए उनकी चीजें 5 चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबको IMU के लिए तैयारी करनी चाहिए, लेकिन जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपके मन में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बात ये होती है कि भाई हर आदमी क्यों नहीं इस कैरियर की तरफ जाता है।
तो कुछ मेरिट्स कुछ डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स में बात कर लें, यूनिक लाइफस्टाइल है, एडवेंचर, ट्रैवल, डाइवर्स क्रू, 8 to 12 आवर शिफ्ट होती है, डिमांडिंग वर्क। तो अब कुछ लोग ऐसे थे जो होम सिकनेस है, तो वो लोग इस कैरियर में नहीं जाएंगे, तो इनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो होम सिकनेस नहीं है, जो एडवेंचर लविंग है, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया कैरियर है। अब इसमें थोड़ा सा फिजिकल रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी की जरूरत होती है, क्योंकि आप डिफरेंट वर्क कल्चर के लोगों के साथ रहते हैं, डिफरेंट तरह के लोगों के साथ रहते हैं, और सी पर रहते हैं, तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब खास बात यह है कि आप छुट्टियां इसमें लंबी मिलती है। छुट्टियां लंबी मिलने का मतलब है कि 1 ईयर का अगर आपका मान लीजिए, अगर हम मान के चलें तो 1 ईयर में 6 to 8 मंथ आपका मान लीजिए सी पर है, तो उसके बाद 4 महीना आप लीव पर है, तो ये एक अच्छी बात है। अब ये परसेप्शन पर डिपेंड करता है, कुछ लोगों को लगता है कि 4 महीने घर पे क्या करेंगे, 8 महीने तो हमको वहीं रहना है। लेकिन मैन टू मैन परसेप्शन डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक लंबे समय तक काम करें, फिर 4 महीने इत्मीनान से आप अपना जो भी इंजॉय करें लाइफ को, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है यहाँ पर वर्क और लाइफ के बैलेंस के लिए। गुड फूड, अच्छा खाना, मॉडर्न फैसिलिटीज ऑन बोर्ड, और ट्रैवल तो एनमेस्ड है, आप जितने चाहे उतने कंट्री घूम सकते हैं, जो किसी और कैरियर में आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इस लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर है। अब देखिए, डिफरेंट परसेप्शन के लोगों के लिए ये चीज डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई समुद्र में रहना एक टफ काम है, टफ तो है, लेकिन क्या है, कहां टफ नहीं है, लाइफ तो हर जगह टफ है, आपको वर्क हार्ड करना। लेकिन 30 ईयर्स की एज में आप एक डिसेंट या बहुत ही बढ़िया पैकेज पर पहुंच जाएंगे, तो उस लिहाज से बहुत ही बेहतरीन कैरियर है। अब कंक्लूजन पर हम लोग आ जाएं। कंक्लूजन ये है कि भाई हाई इनकम, ट्रैवल और डिसिप्लिन, और मैं यहां पर एक और चीज ऐड कर दूंगा, गुड फूड और एक लाइफस्टाइल, बेहतरीन लाइफस्टाइल, ये आपको ये कोर्स ऑफर करता है। ठीक है, एकेडमिकली बिल्कुल क्लियर है। अब इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज दोनों कही। अगर आपको प्रमोशन लेना है तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब कुछ लोगों के लिए लगेगा कि अरे सर इतना पढ़ लिए, अब इसका फिर से पढ़ना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे काम के बेसिस पर प्रमोशन हो जाए, तो ये फिर अलग सी बात है। यहां पर ये एक बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज दोनों समझ लीजिए। लेकिन बेनिफिट मेरे हिसाब से इसलिए है कि भाई आपको पता है कि आप अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, अगर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, एग्जाम क्वालिफाई, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसके लिए फिर आपको कुछ और किसी के लिए ऐसा नहीं कि बॉस के लिए कुछ आपको स्पेशल करना है या कुछ फेवरेटिज्म की बात है, वहां पर ऐसा नहीं। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज है यहां पर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आपका जो कैरियर है वो एक सक्सेसफुल कैरियर बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें जो प्लेसमेंट के रेट्स हैं वो 90 to 95%, ऑलमोस्ट 100% है, ये मान के चलिए। इवन अगर आप डेटा की बात करेंगे, स्टैट्स की बात करेंगे, तो इवन जो आईटीज है वहां भी 100% प्लेसमेंट नहीं है, 60 to 70% प्लेसमेंट एट द मैक्स है, तो 30% वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट है। और एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, क्रैक करना, आप सभी लोग जानते हैं, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं कितना मुश्किल है। लेकिन ये क्या है, एक मेडिकोर बच्चा जो है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो भी इस एग्जाम को एक सही प्रिपरेशन के द्वारा क्रैक कर सकता है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको IMU CT से रिलेटेड बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। स्टिल अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या कोई कैरियर से संबंधित या IMU CT से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप इंडस रेंजर्स के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, और इंडस रेंजर की साइट को विजिट कर सकते हैं, और इंडस रेंजर्स पे साइट पर जाके वहां पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और बेहतरीन जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि समय समय पर आपको और ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।